मोहिनी एकादशी पे हुआ था राहु केतु का जन्म। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा। बैसाख माह में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल 20 मई सोमवार को मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा की जा रही है। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को धरती का पालनहार कहा जाता है। हिंदू पंचांग में साल की सभी 24 एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित हैं। बैसाख माह में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस साल 20 मई सोमवार को मोहिनी एकादशी व्रत और पूजा की जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार अपनाकर दानवों को मोहित कर दिया था और समुद्र मंथन से निकला अमृत उनसे लेकर देवताओं को दे दिया था, जिससे देवता अमर हो गए। कहा जाता है कि इसी दिन राहु और केतु का जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं राहु केतु जन्म का मोहिनी एकादशी से संबंध। राहु केतु की कथा। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को पापी छाया ग्रह कहा जाता है। मान्यता है कि इनकी वजह से ही हर बार सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगते हैं। राहु और केतु पहले अलग अलग ग्रह नहीं थे, ये दोनों एक ही शरीर में जन्मे राक्षस ग्रह हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब देवता और दानव समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में बाहुबल की वजह से अमृत कलश दानवों के पास चला गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और दानवों को अपने रूप के मोह में बांध लिया। मोहिनी के मोह में दानव बेसुध हो गए और उन्होंने अमृत से भरा कलश भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने देवताओं को ये कलश दे दिया। देवता पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर रहे थे। ऐसे में एक राक्षस स्वरभानु भी भेष बदलकर इस पंक्ति में था और धोखा देकर उसने अमृत का पान कर लिया। लेकिन उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को उसकी सच्चाई बता दी। भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर डाला। चूंकि स्वरभानु अमृत पान कर चुका था, इसलिए उसका वध नहीं हो पाया और उसका शरीर दो राक्षस में बंट गया। उस सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा से खास हो गई ये दुश्मनी। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को देखकर उसकी सच्चाई भगवान विष्णु को बता दी थी, इसलिए राहु और केतु सूर्य और भगवान चंद्रमा से दुश्मनी रखना चाहते थे। ये दोनों ग्रह समय समय पर सूर्य और चंद्रमा की ग्रहण का कारण बनते हैं। सर्प की आकृति वाले राहु केतु के चलते ही सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगता है। राहु और केतु के अमृतपान के चलते मर नहीं सकते और ये हमेशा सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते रहेंगे। राहु और केतु भी जातकों पर ज्योतिषीय असर डालते हैं। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु केतु मजबूत स्थिति में होते हैं, उनकी जिंदगी में परेशानियां कम होती हैं। वहीं जिनकी कुंडली में राहु केतु नीच स्थिति में होते हैं, उनकी जिंदगी में काफ़ी परेशानियां होती हैं। राहु और केतु का दोष लगने पर व्यक्ति तनाव और अनिद्रा का शिकार होता है। वो गलत फैसले करता है और उसका खामियाजा भी भुगतता है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।